उत्तराखंड के बाद मुझे एहसास हो गया है कि हिंदू धर्म का लड़का राम भक्तों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए, जेल में जाने के लिए भी तैयार हो जाए ना, तो अभी उनको कभी धार्मिक सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। दलित में रहे ना हिंदू में रहे, तो मुझे भी रहना भी नहीं है ना भाई। इसके लिए तो मैंने हिंदू धर्म और दलित समाज दोनों छोड़ने का फैसला कर लिया है ना। बोले आप बहुत बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। हाँ, मैं बहुत धर्म अपनाऊंगा ऐसा। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। हिंदू के रूप में मेरा स्वीकार नहीं हुआ है, हाँ। हिंदू समाज के चेहरे के रूप में, हिंदुत्व के चेहरे के रूप में मेरा स्वीकार नहीं हुआ। बस आपकी फोटो का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपको माना नहीं गया। नहीं, मेरी तस्वीरों का स्वीकार किया। हाँ। इलेक्शनों में, बीजेपी प्रचार में, यूपी बिहार में मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे नहीं माना है, क्योंकि मैं दलित हूँ, जिंदा जागता इंसान हूँ। तो जब राम मंदिर का ओपनिंग हो ना, तो सबसे पहले राम मंदिर में जाने वाला मैं हूँ, दलित को है, ठीक है। तो मैं मानूँ कि हमको धार्मिक सामाजिक समानता मिलती है, लोग समानता में मानते, मानवता में मानते। मेरे जैसा गरीब दलित समाज का लड़का वहाँ जाएगा ना, सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन करेगा ना, ठीक है, तो मैं मानूंगा कि हाँ, इनकी समानता सच है। धर्म के नाम पे कभी आगे नहीं निकलना। अगर धर्म का झगड़ा हो ना, तो ये नेता को ही लड़ाओ, ओवैसी और अमित शाह को कुश्ती में भेज दो, हैं? लड़ मेरे भाई, लड़, जल तू लड़ना, तू भी लड़, फिर जनता को बीच में नहीं आने का। अमित शाह को भी मालूम है कि मैं ये 2000 का दंगे का जिक्र करूंगा, तो ओवैसी साहब भी कुछ बोलेंगे ही। गुजरात का तो कोई मुसलमान नहीं बोलेगा, लेकिन ओवैसी साहब तो बोलेंगे ही ना, ऐसा है। दोनों ऐसे ही हैं, दोनों सही है। दोनों अपनी समाज, अपने धर्म के लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह का भाई हूँ, डर किस बात का। अगर सरकार को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दे। अशोक मोदी जेल में जाने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, फांसी पे चढ़ने की भी तैयार है, लेकिन अशोक मोदी गुजरात की अस्मिता, सत्य, अहिंसा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जो सत्य है वो बोलेगा। पीएम मोदी से ज़्यादा चर्चा में रहने वाले, अमित शाह से ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले, जिनके पीछे इंटरव्यू के लिए लंबी लाइन लगी रहती है, गुजरात चुनाव की बात करें तो सैकड़ों चैनलों पर इनका इंटरव्यू आ चुका है। 2002 के हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने वाले इनका एक पोस्टर वायरल हुआ था। अब भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे गुजरात 2002 पोस्टर बॉय, तो इनका पोस्टर, इनकी तस्वीर सामने आएगी। उस वक्त की तस्वीर में आप देखेंगे माथे पे भगवा गमछा, हाथ में लोहे की रॉड और हल्की दाढ़ी नज़र आएगी, उग्र तेवर में नज़र आते हैं। इसके बाद फिर 20 से 22 साल गुजर गए, अभी भी चर्चा में रहते हैं। गुजरात में जब भी कुछ होता है या ख़ास तौर पे चुनाव होता है, तो लोग इनसे मिलने के लिए बेताब होते हैं। मैं बात कर रहा हूं अशोक परमार से। हम जानेंगे कि इस बार गुजरात चुनाव का माहौल क्या है। अभी तक चुनाव मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, लेकिन फिर से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका बयान आया कि 2002 में जो हमने सबक सिखाया था, अकल ठिकाने आ गई थी, अब सब यहाँ पर शांति का माहौल है। यानी 2002 में जो दंगा हुआ था उसकी शुरुआत और उसका जिक्र इस चुनाव में हो चुका है। सबसे पहला सवाल, आपके लगभग सैकड़ों चैनल पर इंटरव्यू गया, वीडियो वायरल हो रहे हैं, गुजरात में बैठे हैं, मोदी शाह का घर है, जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भाजपा का कार्यालय के बगल में आपकी दुकान है, आपको डर नहीं लगता है? अरे डर तो मेरे भाई, मैं गांधी बाबू का वारसदार हूँ, भगत सिंह का भाई हूँ, डर किस बात का। अगर सरकार को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दे, और सरकार को अगर लगता है कि मैं गलत हूँ, मुझे गोलियां मार दे गांधी बाबू की तरह। और सरकार को लगता है कि अगर मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे फांसी भी चढ़ा दे। अशोक मोदी जेल में जाने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, फांसी पे चढ़ने की भी तैयार है, लेकिन अशोक मोदी गुजरात की अस्मिता, सत्य, अहिंसा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जो सत्य है वो बोलेगा, उसको जो सही लगेगा वो बोलेगा। सरकार के खिलाफ या मोदी शाह के खिलाफ बोलने से डरते हैं लोग, जेलों में बंद हैं। आप इतना खुलेआम मीडिया में बोल रहे हैं क्योंकि मैं सच्चा हूँ ना। सच्चे इंसान किसी से नहीं डरता है। मरना तो एक दिन सबको ही है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी बोला है कि 100 साल की ज़िंदगी से सच्चाई वाली छोटी जिंदगी अच्छी है। एक नागरिक होने के नाते, गुजराती होने के नाते मुझे जो सही लगता है वो मैं बोलता हूँ, किसी के कहने पे नहीं बोलता हूँ, ऐसा है। अभी अमित शाह का एक बयान आया, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा 2002 में हमने जो सबक सिखाया था, तब से लेकर अब तक शांति हुई है। उस सबक सिखाने में आप थे या नहीं थे, लेकिन आपकी तस्वीर वायरल हुई है। उस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे?
अब भाई राजनीति में तो देखो छेल्ले ध्रुवीकरण होता है। मैंने पहले भी मेरे कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि अभी भले मुद्दों पे इलेक्शन चलता हो गुजरात में, लेकिन जब इलेक्शन को 4-5 दिन बाकी रहेंगे ना, तो छेल्ले ये लोग हिंदू मुस्लिम पे लाके खड़ा कर देंगे। और उसके 2 दिन से वही चल रहा है ना। अमित शाह गुजरात के दौरे पे आए, सभा कर रहे हैं, और वहाँ उन्होंने 2002 का ये सबक सिखाने दे वाला बयान बोल दिया। ऐसा मतलब लगता है कि अभी इसको भूल जाना चाहिए, तो खत्म हो गया सब मामला। अरे पब्लिक तो कब की भूल चुकी है मेरे भाई। गुजरात के हिंदू और मुसलमान पीड़ित ये सब चीज़ों को कब के भूल चुके हैं और आगे निकल चुके हैं। एकता दोस्ती भी हो गई है हिंदू मुसलमानों में, और अभी पहले की तरह दोनों रह रहे हैं। पब्लिक तो कब की भूल चुकी है। क्योंकि आपको क्या लगता है किस वजह से बयान दिया गया है इलेक्शन से पहले? क्या एक दूसरे समुदाय को उकसाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं, इस तरह से कुछ बयान इस वजह से दिया? हाँ, बस इस तरह का ही है कि मुस्लिमों को भड़काने के लिए बयान दिया गया है, ताकि मुसलमान मोदी के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ कुछ बोल करे, और उसकी वजह से वापस अभी इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम पे आ जाए। ऐसा 2002 में सबक सिखाया गया था, ऐसा कुछ है? अरे 2002 में किसी ने सबक नहीं सिखाया भाई, लेकिन उस टाइम पे क्या ऐसे हालात थे तो हिंदू मुस्लिम दोनों नफरत की भावना से एक दूसरे पे अटैक करते थे। और इन्हों का ये सब चीज़ों का 2000 के दंगों का हिंदू और मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो दोनों 2000 के दंगों में हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों को ये सबक मिल गया है कि भाई ये सब करने से तो हमारा तो नुकसान ही है। मतलब हिंदू मुस्लिम को सबक मिल गया 2000 हाँ, हिंदू मुस्लिम को सबक मिल गया है कि दंगा हम नहीं करेंगे। अब राजनीति में नहीं फंसना है, हम राजनीति में नहीं फंसना है। नेताओं के निवेदनों पे भी हमें कोई कुछ नहीं बोलना है, चुप रहेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। ठीक है, अगर सबक सिखाना है तो चीन को सिखाओ, बराबर। तो कह रहे थे चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है मोदी जी से। मैं तो देखने नहीं जाऊँ भाई, लेकिन अखबारों में पढ़ता हूँ कि चीन तो कुछ ना कुछ करता रहता है। ठीक है, अगर सबक सिखाना हो 56 इंच का सीना। हाँ, 56 इंच का सीना हो तो चीन को सबक सिखाओ तो मानूँ। पाकिस्तान तो हमारे लेवल में तो बहुत छोटा है बेचारा। हाँ, मतलब उससे छोटा है, बस्ती की रीत में है सब। क्या औकात है नहीं उसकी। हाँ, अगर हमारे लेवल के देश को सबक सिखाओ तो मैं मानूंगा कि हाँ तुमने सबक, मैं तुमको मर्द मानूंगा। ऐसा है। तो क्या लग रहा है ये जो बयान, अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, इससे कुछ असर पड़ेगा यहाँ गुजरात के लोगों पे, हिंदू मुसलमान के ऊपर? नहीं, अभी देखो ऐसे तो गुजरात की जनता ही 20 साल में बहुत कुछ सीख चुकी है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है स्टेट बैंक का भी गुजरात की जनता पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, गुजरात वो एकता बन गई। हाँ, एकता बन चुकी है लोगों में। अभी ऐसी किसी भी धर्म के नेता के वो बात नहीं सुनेंगे। देखिए, मैंने अहमदाबाद में अखबारों में कई बार पढ़ा है कि ओवैसी को यहाँ के मुसलमानों ने जाकारा दिया है। कई जगह उन्होंने उनके उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया, निकाल दिया है, पीछे कर ले। और ओवैसी की सभा में भी कोई मुस्लिम जाते नहीं है। ओवैसी ने जवाब दिया है इसका, आप ओवैसी के बारे में क्या लगता है आप? हाँ, तो वो तो राजनीति का खेल है ना भाई, एक दूसरे को खिलाफ बोलने का। अमित शाह को भी मालूम है कि मैं ये 2000 का दंगे का जिक्र करूंगा तो ओवैसी साहब भी कुछ बोलेंगे ही। गुजरात का तो कोई मुसलमान नहीं बोलेगा, लेकिन ओवैसी साहब तो बोलेंगे ही ना। ऐसा है, मतलब दोनों ऐसे ही हैं। दोनों सही है। दोनों अपनी समाज, अपने धर्म के लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन गुजराती जो है वो समझदार हो गए। गुजराती 20 साल में बहुत समझदार हो चुके हैं भाई। एजुकेशन भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। ठीक है, ये 20 साल में जो अनपढ़ थे ना वो भी अभी एजुकेटेड हो चुके हैं। मतलब 2002 से अच्छा आपकी क्या सीख रही है? 2002 के दंगों से तो मेरी यही सीख रही है कि धर्म के नाम पे कभी आगे नहीं निकलना। अगर धर्म का झगड़ा हो ना तो ये नेता को ही लड़ाओ। ओवैसी और अमित शाह को कुश्ती में भेज दो, है लड़ मेरे भाई, लड़, जल तू लड़ना, तू भी लड़, पर जनता को बीच में नहीं आने का। ठीक है, मतलब नेता आपस में लड़े, आपस में भले लड़े ना। जिन्होंने हिंदू धर्म का और मुस्लिम समाज का ठेका लिया है ना वो लोग लड़े, जनता को बीच में नहीं लाने का। अगर जनता जिस दिन बीच में आए, जनता का कुछ हुआ ना, तब हिंदू मुसलमान मिल के सब नेता को मारेंगे। क्रांति आ जाएगी हिंदुस्तान में अब के बाद। ऐसा है, हिंदू मुस्लिम हो के नफरती वाले नेताओं को मारेगी, उनके घर में जाके मारेगी। मतलब पब्लिक जो भी हो, हिंदू मुस्लिम हो, वो सबक सिखाएगी। सब सबक सीख गए हैं। ऐसा है। अच्छा, एक हमने वीडियो में देखा है, आपने बयान दिया था, आपने बात कही कि आप समानता की बात कर रहे हैं, आप दलित समुदाय से आते हैं, तो कौन सी समानता भाई? आप हिंदू हृदय सम्राट तो बन गए, किस समानता की आप बात कर रहे हैं? देखिए भाई, मीडिया वालों ने मुझे हिंदू हृदय सम्राट बनाया है, लेकिन जो हिंदू धर्म के आज के ठेकेदार है ना, RSS है, BJP है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने तो कभी मुझे बुलाया ही नहीं है ना कि चलो भाई हमारे धार्मिक प्रोग्राम में तो रामनवमी आता है, त्यौहार आता है, राम जन्मभूमि का प्रोग्राम हो, कोई सामाजिक प्रोग्राम धार्मिक, वहाँ तो कभी इन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। मतलब
दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं, ऐसा है। तो कैसी समानता, मतलब क्या चाह रहे हैं आप कि आपको क्या करें उसमें? धार्मिक सामाजिक समानता, जैसे कि क्या? जो आज तक ये जिस जगह दलितों को नहीं मिली है, पॉलिटिक्स में मिली है तो भी आरक्षण की वजह से समानता मिली है। ठीक है, दलितों को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, और क्या चाहिए भाई? हाँ तो वो तो आरक्षण की वजह से बनाते हैं ना भाई। हाँ। आरक्षण सिस्टम रखिए ना देश में, उसकी वजह से। राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के चुकादे की वजह से बन रहा है, मोदी की वजह से नहीं बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस चला था 50-60 साल से कोर्ट आप में, लोगों को तो खुश होना चाहिए ना बन रहा मैं क्यों खुश हूँ भाई? मेरे राम मंदिर से वहाँ मैं तो या भाई गुजरात का अक्षरधाम नहीं देखा तो राम मंदिर देखने कहाँ से जाऊंगा मेरे भाई? आप लोगों के नाम पे- नगर में अक्षरधाम है मेरे यहाँ, आप लोगों के आज तक नाम मैंने पे तो वो नहीं बनाया देखा गया है। कह रहा आप लोगों के नाम पे तो बनाया गया है। हाँ तो जो बड़े बड़े लोग हो गए ना उनके लिए बनाए। मैं तो बोलता हूँ ना कि मैं तो यहाँ अक्षरधाम भी आज तक नहीं देखा इतने साल से, तो फिर राम मंदिर देखने कहाँ से जाऊँगा? ऐसा है। तो आप हिंदू में नहीं आते, चूंकि आपको तो गिनता है, मोदी जी पाँव धुल रहे हैं, कह रहे हैं दलित हमारे दिल में है और सब हिंदू ही हैं, और आप कह रहे हैं कि वो हमें गिन नहीं रहे। मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं हिंदू नहीं गिनाता हूँ, हाँ। क्योंकि आज तक गुजरात में से कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार बीजेपी की ओर से कोई मुझे मिलने ही नहीं आया ना, तो फिर मैं कहाँ से हिंदू गिनाऊंगा? मतलब ये चोखा है कि हिंदू के रूप में मेरा स्वीकार नहीं हुआ है। हाँ। हिंदू समाज के चेहरे के रूप में, हिंदुत्व के चेहरे के रूप में मेरा स्वीकार नहीं हुआ। बस आपकी फोटो का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपको माना नहीं गया। नहीं, मेरी तस्वीरों का स्वीकार किया। हाँ। इलेक्शनों में बीजेपी प्रचार में यूपी बिहार में मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे नहीं माना है, क्योंकि मैं दलित हूँ, जिंदा जागता इंसान हूँ। ऐसा है। दलित आप हिंदू में नहीं आ रहे हैं आपको? हाँ, ये एहसास तो मुझे हो गया। हाँ। कब मानने जाएंगे कि आप हिंदुओं में क्या करवाएं आपसे? देखिए अभी राम मंदिर का काम चलता है और ये लोग बोलते हैं, अमित शाह ने बोला है कि 2024 के पहले राम मंदिर हाँ, उसका उद्घाटन हो जाएगा, ओपनिंग होगा। तो जब राम मंदिर का ओपनिंग हो ना, तो सबसे पहले राम मंदिर में जाने वाला मैं हूँ, दलित को है। ठीक है, तो मैं मानूं कि हमको धार्मिक सामाजिक समानता मिलती है, लोग समानता में मानते, मानवता में मानते। मेरे जैसा गरीब दलित समाज का लड़का वहाँ जाएगा ना, सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन करेगा ना, ठीक है, तो मैं मानूंगा कि हाँ इनकी समानता सच है। बाकी गुजरात में तो मुझे ये एहसास हुआ कि इनकी जो समानता है, समरसता है, सब ढोंग है, सब फरेब है, झूठ है। बस इलेक्शन चुनाव के टाइम आपको कहते हैं आप हिंदू हैं, बाकी फिर आपको गिना नहीं जाता। हाँ, दंगों में वोट लेने के लिए खाली वो अच्छा बोलते हैं उस टाइम पे, ऐसा है। और वो भी किसको मालूम है? जो पढ़े लिखे दलित होते ना, हाँ। उनको, हमारे जैसे गरीब मजदूरों को नहीं। ऐसा है। तो ये 20 साल में आपके हाथ क्या लगा फिर? उस वक्त तो आप हीरो थे तमाम, आपने भी देखा कि हाँ जो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है, आप भी निकल पड़े बाहर मैदान में, आपके हाथ क्या लगा? अगर तुम मेरी पोजीशन देखो ना, तो मैं तो पहले से ही सड़क पे हूँ भाई। हमारा धंधा है वो भी सड़क पे ही है, आपने देखा है मेरा 20 साल से जहाँ थे वहीं हैं। हाँ मैं वहीं हूँ। और आपके नाम पे लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए? अब वो तो वो जाने यार, मुझे भी तो देखो, मैंने जब वो 2 तस्वीर थी ना, तो गुजरा वाले में जो मरने वाले राम भक्त थे ना, उनके प्रति खाली समानता मानवता दिखाई थी कि भाई इनकी जिस तरह मौत हुई वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कोई हीरो बनने के लिए, कुछ नेता बनने के लिए तो मैंने वो तस्वीर नहीं दी थी, लेकिन मीडिया वालों ने सब कर दिया है ना, मुझे हिंदू हृदय सम्राट बना दिया, हिंदुत्व का चेहरा, हिंदू समाज का चेहरा बना दिया। ठीक है, मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं बनाऊँ, मीडिया वालों ने बना दिया। मैं तो एक इंसान बनकर जीता हूँ, उस टाइम भी इंसान था, आज भी इंसान हूँ और इंसान बनकर ही जी रहा हूँ, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता हूँ। अच्छा, आपने एक वीडियो में हम कहा था कि आप धर्म छोड़ रहे हैं, यानी जैसे लोग कहते हैं कि आप हिंदू धर्म में हैं, दलित समुदाय से आते हैं, आप बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, इसके ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? बस यही गोधरा कांड और ऊना कांड। गोधरा कांड के बाद मुझे एहसास हो गया है कि हिंदू धर्म का लड़का राम भक्तों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए, जेल में जाने के लिए भी तैयार हो जाए ना, तो अभी उनको कभी धार्मिक सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। ये सबक मैंने सीखा। मतलब आप हिंदू के नाम पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपको हिंदू ही नहीं माना। हाँ, समझ गया आप। फिर ऊना कांड हुआ गुजरात में, मैं भी गया और वहाँ जो गुजरात के पढ़े लिखे दलित लोग थे बड़े बड़े, वो लोग आंदोलन चला रहे थे, जिसमें जीसीएस मेवाणी चेहरा था उस टाइम का। मैं भी आंदोलन से जुड़ने गया, मैं भी उसी समाज का था, लेकिन वहाँ उन लोगों ने मेरे साथ पूछा सब कि तुम क्या करते हो, कितने पढ़े? मैंने बोला मैं इतना पढ़ा, इतना लिखा हूँ, ये काम करता हूँ। फिर उन्होंने आपस में समझ के क्या फैसला लिया कि मुझे बोला कि भैया जी आप चले जाइए। अच्छा, वहाँ से आपको हटा दिया? हाँ। जिग्नेश मेवाणी की बात कर रहे हैं आप? वो तो आपके ही नेता है ना, दलित मुस्लिम के नेता के। अरे मेरे भाई, जैसे ये हिंदू धर्म के नेता बन गए ना, वैसे ये दलितों के नेता बन गए, लेकिन कई दलितों ने इनका स्वीकार नहीं किया है। वो कांग्रेस में चले गए ना, अभी वो पार्टी के हैं, वो दलितों के नहीं है, वो खाली दलितों की बात करते हैं। तो कहते हैं दलितों के हक के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, तो मेरे पास क्यों नहीं आए?
जब मुझे क्यों हुआ आप तो हिंदू हृदय सम्राट थे ना, इस वजह से नहीं आए होंगे। तो क्या मैं हिंदू बना इसका मतलब मैं दलित समाज में नहीं गिनाऊंगा? हो सकता है यही वजह रही हो आप तो फिर, लेकिन इस तरह से किसी किधर के भी नहीं रहे, ना दलित में रहे ना हिंदू में रहे। तो मुझे भी रहना भी नहीं है ना भाई, इसके लिए तो मैंने हिंदू धर्म और दलित समाज दोनों छोड़ने का फैसला कर लिया है ना। मतलब आप बहुत बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। हाँ, मैं बहुत धर्म अपनाऊंगा ऐसा। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आप। हाँ, लेकिन कब मालूम है? क्या मैं रोज कमा कर रोज खाता हूँ। अगर बौद्ध धर्म को जो करते हैं ना, बौद्ध धर्म वाले, वो मेरे पास आए मुझे सब सगवड़ कर दे ना, तो मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। लेकिन मैं रोज कमा कर रोज खाता हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि मैं बिहार जाऊँ, यूपी जाऊँ या यहाँ के कोई बुढ़ीस के पास जाऊँ। मुझे सब कर देना चाहिए, जैसे केरला वालों ने किया था 2000 के दंगे में। मुझे सब दुख था मुस्लिमों की, जिस तरह से हत्या हुई थी, जिस तरह के हादसे होता, मुझे भी बहुत दुख था उस टाइम पे इंसान होने के नाते। लेकिन यहाँ कोई मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आया, गुजरात का मीडिया नहीं आया, मेरे बारे में कोई पूछने नहीं आया। 12 साल ऐसे ही निकल गए। फिर 2010 में यहाँ के एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता ने कुतुबुद्दीन अंसारी नाम के आदमी के साथ मेरी मुलाकात कराई, जो दंगों का मुस्लिम पीड़ितों का पेरा था उस टाइम। जो दूसरे जो हाथ जोड़ी तस्वीर एक वायरल, कुतुबुद्दीन अंसारी दोस्ती हो गई आपकी? मुस्लिम पीड़ित का चेहरा गिनाते थे। हाँ, उनसे हमारी दोस्ती कराई, फिर हमारी दोस्ती शुरू हुई। फिर हमारी तो उस टाइम पे पर्सनल बातें होती थी। मैं उनको बहुत वो था कि भाई दंगों के दरमियान जो आपके साथ हादसे हुए हैं, बलात्कार हुए, रेप हुए, जलना, ये जूझ भी हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। और बताइए कि उस वक्त तो जो तस्वीर जो वायरल हुई, देखने वालों को ये तो लग रहा था कि नहीं अशोक परमार ने लोगों को मारा होगा, मुसलमानों को मारा होगा, फोटो के हिसाब से जिस तरह से उग्र दिख रहा। तो यहाँ के मुसलमान आपके बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ के मुसलमान तो मुझे बचपन से जानते हैं मेरे भाई। मैं जहाँ धंधा करता हूँ वहाँ भी सामने मुस्लिम बस्ती है, और हमारी जहाँ बस्ती थी वहाँ भी मुस्लिम बस्ती थी। तो यहाँ के मुसलमानों इसका कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि हमारे इलाके में कोई मुसलमान मरा ही नहीं था ना, तो कहाँ से वो मेरे बारे में कुछ बोलेंगे? ठीक है, मतलब मुसलमानों की कोई नफरत नहीं थी आपको? हाँ, यहाँ के मुसलमानों के दिल में मेरे प्रति कोई नफरत नहीं थी। कोई नफरत नहीं। क्योंकि यहाँ इस इलाके के सब लोग मुझे बचपन से जानते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्शन होने वाला है, गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, 27 साल से भाजपा की सरकार है, इसको कैसे देखते हैं आप? गुजरात मॉडल के बारे में तो किसान आंदोलन में बहुत चुका हूँ कि गुजरात मॉडल 3-4 लोगों के लिए तो पूरा फेल है। गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, महिलाओं के लिए, ये 4 लोगों के लिए गुजरात मॉडल फेल है। अमित शाह जी तो कहते हैं रात में महिलाएं 12 बजे गहने पहन कर निकल सकती हैं गुजरात। अरे वो तो कांग्रेस के रात में भी निकलती थी मेरे भाई, वो मैंने बचपन में देखा है। ठीक है, वो सिर्फ इनके रात में नहीं है, ऐसा है। ये 27 साल से फेक मॉडल चल रहा है गुजरात मॉडल। आधा फेक है, आधा सच है। आधा सच क्यों मालूम है? अदानी अंबानी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कौमवादी है ऐसे नेता, जो जातिवादी है ऐसे नेता, ऐसे लोगों के लिए गुजरात मॉडल अच्छा है। अच्छा, मोरबी का जो हादसा हुआ उसको किस तरह देख रहे हैं? मोरबी का हादसा तो मेरा बोल ही जाने का, भ्रष्टाचार की वजह से हादसा हुआ था ना, और हाई कोर्ट ने भी उसको फटकार लगाई है ना सरकार को, अखबार में मैंने पढ़ा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भ्रष्टाचार सरकार जिम्मेदार है, सरकारी जो है वो सब सिस्टम में जो जुड़े हो ना वो सब जिम्मेदार है। वहाँ की नगर पालिका जिम्मेदार है, वहाँ के कलेक्टर जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। आखिरी सवाल, 5 तारीख को अहमदाबाद में वोटिंग होगी, उसके बाद फिर 8 को उसकी काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। आपके हिसाब से अशोक परमार क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? 2002 से लेकर 2022 चल रहा है, किस तरह से लोगों को अपना वोट करना चाहिए, वोट करते समय वो क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें? आपके हिसाब से कोई मैसेज पूरे गुजरातियों के लिए? 2002 का भी जिक्र करना है चूँकि ये अब आ गया है, चुनाव में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गुजरात की जनता को, सभी धर्म के, सभी जाति को यही अपील करता हूँ कि 20 साल पहले जो था ना उसका माहौल अलग था, लेकिन अब 20 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। तो इस बार अगर तुम वोट देने जाओ ना, तो हमारी अभी की जो समस्या है ना, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो ये सब नज़र सामने रख के देख के वोट करना कि कौन सी पार्टी हमारे गुजरात के लिए सही है। बीजेपी का तो हमने 27 साल से शासन देखा है, ठीक है, तो वो भी तुम देख लेना कि ये शासन सही है या नहीं है हमारे गुजरात के लिए, हमारी गुजरात की एकता के लिए। ठीक है। तो मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आपके हिसाब से गुजरात में? मोदी जी तो भाई अब 13 साल राज करके गए हैं, और यहाँ की जनता तो मोदी जी से वो हो गई थी, और इसीलिए उनको यहाँ से गुजरात में से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई आप दिल्ली संभालो, गुजरात हम संभाल लेंगे, ऐसा है। तो गुजरात कोई और परिवर्तन चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो गुजरात में? मैं तो चाहता हूँ परिवर्तन, कि परिवर्तन आए, क्योंकि 27 साल की सत्ता से ये लोग बहुत घमंड में आ चुके हैं, अभिमान आ गया है कि अब हमको गुजरात में कोई हराने वाला नहीं है। हाँ, कहते भी हैं कि इस बार 151 आएगी, हमें कौन हराएगा? हाँ, हमें कौन हराने वाला है, तो इनका अभिमान भी उतारना है भाई। ठीक है, राजा महाराजे भी चले गए, बादशाह बेगम बादशाह भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, सब चले गए,
अगर अभिमान ज़्यादा करोगे तो गुजरात की जनता इनको भी घर भेज देगी। ठीक है, भेजने के लिए तैयार है गुजरात की जनता। हाँ, गुजरात की जनता अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पर्सनल तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी फैसला गुजरात की जनता के हाथ में है कि इनका तमाशा देखो आप और वो सब देख के वोट करना। हमारी समस्याएं देखना, महंगाई देखना, भ्रष्टाचार देखना, बेरोजगारी देखना और हमारे गुजरात के भविष्य को देखना कि आने वाला हमारा गुजरात कैसा हो, कौमवाद मुक्त हो, जातिवाद मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो। ऐसा गुजरात चाहिए ना, तो परिवर्तन लाना जरूरी है। बाकी ये लोग तो है ना, हिंदू मुस्लिम ही करेंगे, पटेल ठाकुर ही करेंगे। अब ये सबसे ऊपर आने के लिए मैं आपको अपील करता हूँ, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले हमारे बच्चों के लिए, आने वाली सब देश के लिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक, तो ये थे हमारे साथ अशोक परमार, जिनसे हमने बातचीत की। आपने इनके बारे में सुना होगा, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, मैसेज दे रहे हैं गुजरातियों के लिए, पूरे देश के लिए, कि इस बार गुजरात में क्या होने वाला है और किन मुद्दों पर इनको वोट करना चाहिए। बाकी ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।